हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्सन। द स्टडी ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हेल्प इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड मोलिकुलर वेट ऑफ कोलॉइड्स। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज स्टडी हाउ कोलॉइडल पार्टिकल्स इंटरेक्ट विथ लाइट। यानी कि स्टडीज ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हेल्प करता है टू डिटरमाइन करने में शेप ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स, स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोलिकुलर वेट। इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करते हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल्स हमारा लाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। The accuracy of determination of shape, size, structure and molecular weights are depends on the source of light and resolving power of the optical system। यानी कि एक्यूरेसी जो है डिटर्मिनेशन ऑफ शेप का, साइज का, स्ट्रक्चर का और मोलिकुलर वेट ऑफ द कोलॉइड्स का, वो डिपेंड करेगा सोर्स ऑफ लाइट पर एंड रिजोल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम के। मेन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज: टेंडल इफेक्ट, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड लाइट स्कैटरिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेंडल इफेक्ट। द टेंडल इफेक्ट्स अकर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स। यानी कि टेंडल इफेक्ट अकर्स होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के स्कैटरिंग के चलते बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स के द्वारा। डिफिनीशन: व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एंड नैरो बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए कोलॉइडल डिस्पर्सन, द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल ड्यू टू स्कैटर्ड लाइट। यानी कि जब हमारा लाइट पास करता है थ्रू द कोलॉइडल डिस्पर्सन सिस्टम से, तो लाइट का पाथ जो होता है वो विजिबल होता है ड्यू टू स्कैटर्ड लाइट के चलते। द विजिबल स्कैटर लाइट इज कॉल्ड टेंडल बीम। जो विजिबल स्कैटर लाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंडल बीम। बेस्ट ऑब्जर्वेशन: कहाँ हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं? The Tyndall beam is clearly visible when observed against a dark background view perpendicular to the incident beam। यानी इंसिडेंट बीम के अगर हम लोग परपेंडिकुलर ऑब्जर्व करेंगे, जब हमारा लाइट पास करेगा कोलॉइडल डिस्पर्सन से, तो ये हमारा बेस्ट विजिबल होगा, क्लियर विजिबल होगा। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। सेकेंड प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। In ultra microscopy, the instrument used to observe colloidal particles are called an ultra microscope। यानी कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, और या उसको हम लोग बोलते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द टेंडल इफेक्ट। यानी जो हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी है आधारित है, निर्भर है, डिपेंड है ऑन द टेंडल इफेक्ट पे। कोलॉइडल पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन डायरेक्टली। जब अगर इसको हम लोग डायरेक्टली सीन करेंगे बाय द नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, तो ये हमारा जो पार्टिकल्स होता है वो विजिबल नहीं होता है। इसलिए इंस्टेड ऑफ सीइंग द पार्टिकल इटसेल्फ वी ऑब्जर्व स्कैटर लाइट। तो हम लोग पार्टिकल देखने के बजाय इसके द्वारा जो स्कैटर लाइट होगा पार्टिकल्स के द्वारा, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। प्रिंसिपल: द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट स्कैटरिंग। जो हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट स्कैटरिंग पर, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंडल इफेक्ट। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो कंसिस्ट होता है कार्डियोइड कंडेंसर प्रोड्यूस ए होलो कोन ऑफ लाइट। जब हम कार्डियोइड कंडेंसर से हम जब लाइट को पास करते हैं तो होलो कोन ऑफ लाइट बनता है। द सैंपल इज प्लेस्ड एट द एपेक्स ऑफ द कोन वेयर द लाइट इंटेंसिटी इज हाई। जब हम सैंपल रखते हैं वो
एपेक्स ऑफ द कोन पे रखते हैं जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो होता है वो हाई होता है। When light passes through the sample, it is scattered by colloidal particles। जब लाइट हमारा सैंपल से पास होता है तो कोलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा स्केटर्ड होता है। द स्केटर लाइट इज ऑब्जर्व, जो स्केटर लाइट होता है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एट द राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री पर, टू द इंसिडेंट लाइट। आइए इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। When light is passes through the colloid condenser, the hollow cone of light is produced, and that is the apex of the cone where the intensity is maximum. At this point, sample is placed। यहाँ पर हम लोग सैंपल को रखते हैं जहाँ पे इंटेंसिटी जो होता है लाइट का मैक्सिमम होता है। और जब लाइट हमारा सैंपल से पास करेगा तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स होगा वो लाइट को स्केटर्ड करेगा, और हम लोग क्या करेंगे कि जो स्केटर लाइट है उसको हम लोग मेजर करेंगे एट द 90 डिग्री ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ऑब्जर्वेशन, क्या हम लोग ऑब्जर्व, कोलोइडल पार्टिकल्स अपीयर एज ब्राइट स्पॉट। जो हमारा कोलोइडल पार्टिकल्स होता है वो अपीयर होता है एज ए ब्राइट स्पॉट अगेंस्ट ए डार्क बैकग्राउंड, यानी डार्क बैकग्राउंड में हम लोग जब कोलोइडल पार्टिकल्स को देखेंगे तो ब्राइट स्पॉट के रूप में दिखाई देगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसको एप्लीकेशन, इसका हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। ऑब्जर्व द कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल को ऑब्जर्व करने में यूज करते हैं। एंड स्टडी इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स एंड डिटरमाइन द जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए भी हम लोग टेंडल इफेक्ट को यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, An electron microscopy, the instrument used to observe the colloidal particles are called an electron microscope। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेज ए बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या यूज करता है, बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन स्टीड ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के बदले में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है यूज करता है बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, टू ऑब्जर्व द पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो वेवलेंथ होता है इलेक्ट्रॉन का वो नियरली इक्वल होता है 0.1 एंगस्ट्रॉन के, जिसका होता है वेरी हाई रिजोल्विंग पावर। उस वेवलेंथ पे जो होगा क्या होगा, जो रिजोल्विंग पावर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, स्मॉलर वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन ग्रेटर रिजोल्विंग पावर, यानी कि जितना ही स्मॉल वेवलेंथ होगा रेडिएशन का उतना ही क्या होगा, रिजोल्विंग पावर ज़्यादा होगा। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटरमाइन करता है पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप एंड पार्टिकल स्ट्रक्चर। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन प्रोवाइड फोटोग्राफ ऑफ एक्चुअल पार्टिकल, जो पार्टिकल का एक्चुअल फोटोग्राफ है वो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन जो हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है वो लाइट स्कैटरिंग। When light passes through a colloidal dispersion, three things happen। फर्स्ट वन होगा सम लाइट इज एब्जर्व, जब हम लाइट को पास करेंगे कोलोइडल डिस्पर्सन सिस्टम से तो सम लाइट जो होगा वो एब्जर्व होगा, सम लाइट जो होगा वो स्केटर्ड होगा, एंड जो रिमेनिंग लाइट होगा इज ट्रांसमिटेड हो जाएगा, यानी कि वो सैंपल से ट्रांसमिटेड हो जाएगा। रीजन फॉर लाइट स्कैटरिंग, लाइट स्कैटरिंग के लिए क्या रीजन है। कोलोइडल पार्टिकल्स हैव साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होता है उसका जो साइज होता है वो तुलनात्मक होता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट के। ड्यू टू दिस द कोलोइडल पार्टिकल स्कैटर द लाइट इन ऑल डायरेक्शन, जिसके कारण जो हमारा कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को ऑल डायरेक्शन में स्कैटर्ड करते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड कलर, कोलोइडल पार्टिकल डू नॉट एब्जॉर्ब वन फिक्स्ड वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होता है वो फिक्स्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है।
द वेवलेंथ एब्जॉर्ब डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ पार्टिकल। जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है कोलॉइडल पार्टिकल्स, वो डिपेंड करता है नेचर एंड द साइज ऑफ पार्टिकल्स के। कोलॉइडल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल रीजन। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होता है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को इन द विजिबल रीजन, यानी कि 400 to 700 नैनोमीटर। गोल्ड सोल एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन लाइट एंड अपीयर रेड। जो हमारा गोल्ड सोल होता है वो एब्जॉर्ब करता है ब्लू ग्रीन लाइट को और हमको ऑब्जर्व होता है रेड कलर में। सिल्वर सोल एब्जॉर्ब वायलेट ब्लू लाइट अपीयर येलो ब्राउन। और वो हमारा जो सिल्वर सोल है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को वायलेट एंड और या ब्लू लाइट को और अपीयर होता है येलो ब्राउन। द कलर वी सी इज द कम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द एब्जॉर्ब वेवलेंथ। जो हम कलर को ऑब्जर्व करते हैं वो होता है हमारा कम्प्लीमेंट्री कलर, यानी कि कोई भी पार्टिकल अगर ब्लू लाइट को एब्जर्व करता है तो ये अपीयर होगा ऑरेंज कलर में, अगर ग्रीन लाइट को एब्जर्व करता है तो अपीयर होगा रेड कलर में, वायलेट कलर को एब्जर्व करता है तो अपीयर होगा येलो कलर में, रेड को अगर वो एब्जर्व करता है तो हमारा वो अपीयर होगा ग्रीन कलर में। यानी कि ब्लू कलर का जो कम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो ऑरेंज होता है, ग्रीन का जो कम्प्लीमेंट्री कलर होता है रेड होता है, और वायलेट का जो होता है कम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है वो येलो होता है, और रेड का जो कम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो ग्रीन होता है। अब इसका हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, एप्लीकेशन इसका क्या है। यूज्ड इन स्टडिंग, प्रोटीन का स्टडी करने में, पॉलीमर का स्टडी करने में और सिंथेटिक कोलॉइड को स्टडी करने में हम लोग इसका यूज करते हैं लाइट स्कैटरिंग का। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पार्टिकल इंटरेक्शन एंड एग्रीगेशन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए और पार्टिकल इंटरेक्शन को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम लोग लाइट स्कैटरिंग का यूज करते हैं। हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।